वर्दी पहनने वाला हर ऑफिसर को लगता है कि वो सिंघम है। वो तो हमारे गुरुजी हैं। आखी पब्लिक को मालूम है कौन कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? लोकी यूनिवर्स की विशेषता है दिल्ली जैसा जानवर, राक्षस जैसा विलन, लियो जैसा हरामी हाइना और विक्रम जैसा चालाक और विलन से भी 2 कदम आगे रहने वाला हीरो। वाईआरएफ यूनिवर्स की खासियत है बिग बजट फिल्में, बड़े स्टार, हर मूवी में पाकिस्तान को पेलना। दिनेश विजन की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की खासियत है फोक टेल्स वाली भूतिया कहानियों में कॉमेडी का तड़का लगाना, 1 नंबर आइटम सॉन्ग्स डालना। और अयान मुखर्जी की एक्स्ट्रावर्स इज नोन फॉर हाई एंड वीएफएक्स और लेडी लीड का सिवा सिवा चिल्लाना। लेकिन फिर आती है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट कमर्शियली सक्सेसफुल यूनिवर्स, जिसकी आधी फिल्में रीमेक है, बोले तो कॉपी, मेरा मतलब कॉप यूनिवर्स। रोहित शेट्टी जिसे इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्स भी कहते हैं और जो 2021 में 43 मिलियन के बजट में 110 मिलियन का मैसिव कलेक्शन करती और ये पहली मोस्ट सक्सेसफुल यूनिवर्स भी बन जाती है। एक ऐसी यूनिवर्स जो सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें 5 फिल्में, 3 एनिमेटेड सीरीज, 6-7 वीडियो गेम्स और इवन एक वेब सीरीज भी शामिल होती, जहाँ पुलिस वालों को अक्सर लोग और सिनेमा भी मामू, ठुल्ला, घुसखोर और नाकारा समझती आई। तो रोहित शेट्टी ने मुंबई अटैक में राकेश मारिया, तुकाराम ओमले जैसे रियल लाइफ सुपर कॉप्स जो अजमल कसाब जैसे टेररिस्ट से खाली हाथ भिड़ गए थे, उनकी जिंदगी से इंस्पायर्ड होकर ये सीरीज बनाई और पुलिस को लेकर पब्लिक का परसेप्शन पूरा चेंज कर दिया। जहां आज लोग रिमेक्स का नाम सुनते ही अरे मोरे मैया जे का देख लियो ऐसा कुछ कहने लगते हैं, तो वही इस यूनिवर्स की 3 सबसे बड़ी फिल्में सिंघम, सिंघम रिटर्न, इवन सिम्बा भी रीमेक या एडेप्टेशन थी। इसके बाद भी ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट या सुपर हिट नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर तक साबित हुई। तो क्या इसकी आने वाली फिल्में सिंघम अगेन, जिसमें बॉलीवुड के कवारा अर्जुन आवारा और पतौड़े टाइगर भी है, क्या ये फिल्म कॉप यूनिवर्स की अब तक की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म होने वाली? मेरी बात सुन ले वरना मैं उठक के यहीं पटक दूंगा। सॉरी रोहित सर, आई वाज जोकिंग। देखो दबंग, राउडी राठौर, शूट आउट एट वडाला, फोर्स जैसी सुपरहिट कॉप बेस्ड फिल्में देने वाले डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स भी कॉप यूनिवर्स क्यों नहीं बना पाए? तो चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब और कैसे एक कॉमेडी ड्रामा फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर ने कॉप यूनिवर्स जैसी एक कॉमर्शियली सक्सेसफुल यूनिवर्स बना दी। हमने आज से 8-9 मंथ्स आगे सबसे पहले यूनिवर्स सीरीज की वीडियो से स्टार्ट की थी, जिस पर हमें आपका तगड़ा रिस्पॉन्स मिला। तो यूनिवर्स सीरीज की इस वीडियो के बाद आपको रोहित शेट्टी कौन है, कैसे उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई और रीमेक फिल्मों से कॉप यूनिवर्स को इतना सक्सेसफुल कैसे बनाया और उनके फ्यूचर में और कौन कौन सी फिल्में आने वाली है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक टाइम पर जहाँ गंगा जल, अब तक छप्पन, खाकी, मोहरा जैसी वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में ईमानदार पुलिस को बेबस, लाचार, सिस्टम की कठपुतली दिखाया जाता था या फिर घुसखोर नेता लोगों के चाटने वाला कुत्ता। लेकिन फिर पहली बार रोहित शेट्टी अपने यूनिवर्स में पुलिस को फुल ऑन पावर दिए। मतलब रोहित शेट्टी की पुलिस एकदम रियल टाइम बेसिस पे जस्टिस करने लगी। इसके लिए रोहित शेट्टी को काफी ट्रोल भी किया गया, लेकिन बस इसी बात ने ऑडियंस का पूरा ध्यान रोहित शेट्टी की मसीहा बनी पुलिस वाली फिल्मों की तरफ खींचा। मतलब जब 90s की फिल्मों में पुलिस को बेबस और लाचार दिखाया जाता तो हम टीवी पर या थिएटर में चाहते थे कि भाई पुलिस विलन की पुंगी बजा दे। और सनी देओल की इंडियन में 10 मिनट का वो सीन जिसमें सनी देओल करप्ट मिनिस्टर्स की कह के लेते हैं, पब्लिक को काफी ज्यादा पसंद आती है। इसी सेंटिमेंट को ध्यान में रखकर रोहित शेट्टी अपनी कॉप यूनिवर्स में पुलिस वालों को सुपर कॉप बना देते, जो कमजोर और लाचार नहीं बल्कि विलन से भी ज्यादा पावरफुल, खुद ही में कोर्ट, जज और कानून भी होती है। सो इस वीडियो को भी हमने 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है। फर्स्ट, हु इज रोहित शेट्टी और कैसे उन्होंने रीमेक से भी कॉप यूनिवर्स बना दी। सेकंड, कॉप यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, इसके सारे कैरेक्टर्स का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है। एंड थर्ड, कॉप यूनिवर्स की और कौन कौन सी फिल्में आने वाली। बात करें बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर की, तो भाई 49 इयर्स के रोहित शेट्टी काफी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जहाँ इनके पेरेंट्स हमेशा से फिल्मी दुनिया से जुड़े थे। खासकर इनके फादर MB शेट्टी, जिन्हें आपने काफी सारी फिल्मों में देखा होगा। ये एक एक्टर, स्टंटमैन और एक्शन कोरियोग्राफर भी थे। लेकिन जब रोहित 8-9 साल के थे तभी इनके पापा की डेथ हो जाती। 14 साल की एज में ये डिसाइड करते हैं कि भैया अपने को डायरेक्टर ही बनना है और उन्हें एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने का मौका मिलता है इन अजय देवगन की फिल्म फूल और कांटे। 13-14 ईयर्स तक एज असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने के बाद उन्होंने अजय देवगन के साथ फिल्म बनाई जमीन, जो कि गंदी पिटी और इंडस्ट्री में लोग रोहित शेट्टी के साथ काम करने से कतराने लगे। लेकिन इनकी किस्मत ने पलटी मारी 2006 में जब इनकी गोलमाल आई। 15 करोड़ की इस फिल्म ने 45 करोड़ का धांसू बिजनेस किया और एक कॉमेडी जॉनर फिल्म से रोहित शेट्टी और अजय देवगन की बॉन्डिंग और भी अच्छी हो गई। 2006 से 8 तक इन्होंने 2 फिल्मों पर एज ए डायरेक्टर काम किया, एक संडे तो दूसरी गोलमाल रिटर्न्स। जहां संडे एवरेज रही तो 25 करोड़ की गोलमाल रिटर्न ने भाई 80 करोड़ का मैसिव कलेक्शन किया। रोहित शेट्टी ने कभी भी अपनी फिल्मों को हिट बनाने के लिए खूंखार वायलेंस
वायलेंस या न्यूडिटी का सहारा नहीं लिया, क्योंकि इन भाई साहब का कहना है कि फिल्में तभी ब्लॉकबस्टर होती है जब उससे फैमिली देखने आती है, और इनका मानना है कि भैया सक्सेस के लिए मोटिवेशन से भी ज्यादा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है। और अगर आप चाहो तो बियर बाइसेप्स के चैनल पर एक जबरदस्त पॉडकास्ट अवेलेबल है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। रोहित शेट्टी ने कभी ब्रेक नहीं लिया और 2009 में लाते हैं ऑल द बेस्ट, जो कि मराठी ड्रामा से इंस्पायर्ड होती है, और फिर 2010 में गोलमाल 3। अजय देवगन रोहित शेट्टी के लिए उतने ही लकी साबित हुए जितने रोहित शेट्टी अजय देवगन के लिए। तो 2011 में इन दोनों ने लाई इनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म सिंघम, जो कि सूर्या की सिंघम की कॉपी थी। 40 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 150 करोड़ का धुआंधार कलेक्शन किया। इसके डायलॉग्स तो भाई एक नंबर, जैसे जिसमें है दम वो है फकत बाजीराव सिंघम, आली ले आरी अतः तुझे बारी आली, या फिर अता माजी सटकली लोगों को बहुत पसंद है। फिर उसके बाद से आज तक इन्होंने जितनी भी फिल्में डायरेक्ट की सब के सब सुपर हिट साबित है। फिर चाहे चेन्नई एक्सप्रेसो, सिंघम रिटर्न, दिलवाले, गोलमाल अगेन, सिम्बा, सूर्यवंशी या फिर सर्कस। पहली बार 2022 में बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा था, तो पहली बार 150 करोड़ की सर्कस को भी लपेटे में ले लिया गया। सिंघम रिटर्न एवं सिम्बा तक रोहित शेट्टी इस यूनिवर्स को बनाने को लेकर श्योर ही नहीं थे, और ये बात उन्होंने खुद भारती के पॉडकास्ट पे कन्फेस की थी। वो ना एक्सीडेंटली था, हमने सिम्बा बनाना शुरू की, सिम्बा में मैंने ऐसा लिख दिया कि अभी एवेंजर वगैरह हो रहा है, मतलब बड़े लेवल पर हो रहा है, मैंने ऐसा ट्राई करेंगे हम लोग भी। तो फिर ये था कि अगर सिम्बा नहीं चली, एक थॉट वो भी रखना चाहिए ना कि अगर ये फिल्म नहीं चली तो फिर जो अजय देवगन सिंघम आ रहा है वो भी गया। इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई 2011 में, जब पहली बार इस सीरीज की वो फिल्म आई जिसे कभी इस सीरीज के लिए बनाया ही नहीं गया, जो थी सूर्या की तमिल फिल्म सिंघम से इंस्पायर्ड रीमेक, एडेप्टेशन, जो भी कह लो, यानी हिंदी वाली सिंघम। लेकिन 2010 तक गोलमाल रिटर्न्स, ऑल द बेस्ट जैसी कॉमेडी फिल्में बना रहे डायरेक्टर के दिमाग में ऐसा कौन सा लोचा हुआ कि उन्होंने एक सटकेला, ऑनेस्ट किंतु बागी, अंधे कानून से डरने वाला नहीं बल्कि आपदा में अवसर ढूंढने वाले पुलिस ऑफिसर को बिग स्क्रीन पर ला खड़ा कर दिया। इसका जवाब भी खुद रोहित शेट्टी ने दिया। कई बार ऐसा होता है कि बहुत रेयर होता है कि आप स्क्रिप्ट के ऊपर चले गए, कई बार ऐसा होता है कि आप स्क्रिप्ट के अंडर ही रहते हो। जब आप बहुत सालों बाद फिर अपना काम देखते हो, आपको लगता नहीं है थोड़ा ऐसा कर लेना चाहिए, थोड़ा ऐसा कर लेना चाहिए। सर, आप अभी जो फिल्म में बना रहे हैं, सूर्यवंशी, सिंघम, सिम्बा, ये सब एक साथ कभी ना कभी आएंगे। सिंघम में सारे हैं, प्लस नए वाले भी हैं। वर्ल्ड में सब ट्राई करना चाहते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज करती ये है। भी देखो ना एक्सीडेंटली था, हमने सिम्बा बनाना शुरू की, सिम्बा में मैंने ऐसा लिख दिया कि अभी एवेंजर वगैरह हो रहा है, मतलब बड़े लेवल पर हो रहा है, मैंने ऐसा ट्राई करेंगे हम लोग भी। तो फिर ये था कि अगर सिम्बा नहीं चली, एक थॉट वो भी रखना चाहिए ना कि अगर ये फिल्म नहीं चली तो फिर जो अजय देवगन सिंघम आ रहा है वो भी गया, आप उसको भी फ्लॉप कर दोगे। फिर हमने वो रिस्क ले लिया, कर लिया, और वो चल गई। अब यहाँ पर हर कोई अपना यूनिवर्स बना रहा है, साउथ में हर कोई अपना यूनिवर्स बना रहा है। शुरुआत वो सिम्बा से हुई, 100%। पहली फिल्म सिम्बा थी, और वो भी एक्सीडेंटली था कि हमने रिस्क ले लिया। और हाँ, तो अपने सलमान भाई की फिल्म वांटेड देखकर ही रोहित शेट्टी के भी अरमान जागे। उन्होंने कहा कि हम भी बना लेंगे, तो हम भी बना लेंगे। देखो, आसिफ शेख ने कुछ टाइम पहले एक पोस्ट किया था जहाँ उन्होंने कहा था कि सिंघम 1 में जो विलन का हेंचमैन है वो सिम्बा में वकील है। सिंघम 1 में अजय की लव इंटरेस्ट की जो माँ है वो सिम्बा में आशुतोष राणा यानी एक कांस्टेबल की पत्नी। हाँ, वही कांस्टेबल जो सिम्बा को सैल्यूट करने से मना कर देता है। अरे सिम्बा में जो RAPIST होता है वो सूर्यवंशी में एंटी टेररिज्म स्क्वाड का चीफ होता है। देखो, सिंघम फ्रेंचाइज एक सस्ती किसी रामलीला ग्रुप से कम नहीं है, जहाँ कालनेमी और लक्ष्मण जी सेम है, रावण और सुग्रीव भी सेम है। अरे सुर्पनेखा, जटायु, जामवन सब के सब सेम बट डिफरेंट है। तो इस यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर के कनेक्शन को समझाने के लिए आपको फटाफट सबसे पहले सिंघम की कहानी, इसके कैरेक्टर्स को फिर से बताते हैं। सिंघम की स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर राकेश कदम, इस यूनिवर्स का पहला और सबसे हरामी विलन, जयकांत सिकरे द्वारा लगाए गए करप्शन के फॉल्स चार्जेस की वजह से वो अपने आप को कोलाबा पुलिस स्टेशन में ही उड़ा लेते। राकेश की वाइफ जयकांत सिकरे पर राकेश को झूठे करप्शन के चार्जेस में फंसाने के एलिगेशंस लगाती, लेकिन जयकांत कहता है कि करप्ट था इसलिए मारा गया। फिर कहानी में गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर के पास गाँव शिवगढ़ लाती है, जहाँ इस यूनिवर्स के आयरन मैन यानी अपनी सिंघम की एंट्री होती है, जो कि बिना किसी चार्जशीट को फाइल किए वहाँ के लोगों के सारे मसले यूं ही सुलझाते हैं। मतलब एक ऐसा पुलिस वाला जो सारे मसले खुद ही सुलझा देता है। बाकी पुलिस वाले जहाँ रिश्वत लेने के लिए FIR नहीं लिखते, वहीं अपना सिंघम FIR इसलिए नहीं लिखता क्योंकि वो सारे मसले खुद ही सुलझा देता और इवन अपने घर से पैसे लगा देता उन लोगों की मदद करने में, जिसकी वजह से वहाँ के लोग सिंघम की काफी रिस्पेक्ट करते हैं। सब कुछ मस्त चल रहा होता है, तभी पहली बार सिंघम का जयकांत सिकरे से पाला पड़ता है। दरअसल जयकांत को एक मर्डर के चार्जेस की वजह से एक कंडीशनल बेल मिली होती है और उसे
उसे शिवगढ़ साइन करने के लिए आना होता है, लेकिन वो अपने चुन्नू मुन्नू गुंडों को भेज देता है। सिंघम को ये बात अच्छी नहीं लगती है, वो सबको पीट पाट देता है। इसके बाद जयकांत सिकरे अपनी पूरी फौज लेकर शिवगढ़ पहुंच जाता है और सिंघम को डराने की कोशिश करने लगता है। वो सिंघम की खूब फजीहत करता है। ये सब सुनकर गाँव के सारे लोग सड़िया हथौड़ा लेकर जयकांत सिकरे को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसकी गेंद में सड़िया डाल के सुरंग बनाने वाले ही होते हैं कि सिंघम उन्हें रोक लेता है। तब तो जयकांत सिकरे चला जाता है, लेकिन सिंघम का ट्रांसफर वो अपने एरिया गोवा में करवाता है और वो सिंघम की नाक में दम आलू कर देता है। लेकिन भाई सिंघम तो सिंघम है, वो सिंघम का घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाता। आखिर में जयकांत सिकरे से तंग आकर सारे पुलिस वाले सिकरे के घर चले जाते हैं और पूरा घर घेर लेते हैं। सारे पुलिस वाले एक एक करके आइडिया देते हैं उसे मारने का और अंत में सिंघम की पुलिस गाड़ी तो नहीं पलटा पाती, लेकिन जयकांत सिकरे के घर में उसका इनकाउंटर कर देती है। भाई 40 करोड़ के सिंघम ने 150 करोड़ का कलेक्शन किया था और मुझे लगता है कि प्रकाश राज इस यूनिवर्स के अब तक के सबसे बेस्ट विलन होते हैं। खास करके उनके वो चीटिंग करता है तू वेलकम टू गोवा सिंघम वाले डायलॉग्स काफी फेमस होते हैं। ये फिल्म हमें करप्शन ऑफ सिस्टम को दिखाता है, जहाँ राकेश कदम की वाइफ को डीजीपी मिनिस्टर कोई इंसाफ नहीं दिला पा रहा होता। करप्ट सिस्टम सिंघम को भी परेशान करती है, लेकिन डरा नहीं पाती। 2014 में इस यूनिवर्स का दूसरा डोज आता है सिंघम अगेन, लेकिन आप इसे मल्टीवर्स का सिंघम भी कह सकते हो, क्योंकि सिंघम को छोड़ के सब बदल गए होते हैं। फिर चाहे वो सिंघम के गर्लफ्रेंड हो, पुलिस हो या पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले। हाँ, इस बार अपने सिंघम भाव की पावर्स काफी बढ़ चुकी होती है और वो डीसीपी बन चुके होते हैं, लेकिन उनका ट्रांसफर बंद नहीं होता है। इस बार उन्हें गोवा से वेलकम टू मुंबई सिंघम करने के लिए दो विलन आते हैं, जो कि जयकांत सिकरे से भी पावरफुल होते हैं। एक होता है बाबा सत्यराज चंदेर, तो दूसरा पॉलिटिशियन प्रकाश राव। ये फिल्म भी मलयालम फिल्म एकलव्यम की रीमेक होती है, लेकिन कंटेंट में होता तो पब्लिक को रीमेक देखने में नहीं आती शर्म, और खासकर अगर जब फिल्म में खुद हवा में नींबू निचोड़ने वाले हो सिंघम। इस फिल्म में अनुपम खेर, शिव राठौड़, दयानंद शेट्टी, एक ये दरवाजा तोड़ने वाले दया जैसे काफी सारे नए एक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन सबसे अननोटिस्ड कैरेक्टर होता है पंकज त्रिपाठी का एज अल्ताफ। वैसे आपने इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी को नोटिस किया था या नहीं, हमें जरूर बताना। फिल्म की स्टोरी को 2 लाइन में बताऊं तो गुरुजी यानी अनुपम खेर का कैरेक्टर एक सच्चा ईमानदार पॉलिटिशियन होता है और उनकी मार्केट में काफी इज्जत होती है, लेकिन उधर बाबा और राव को पता होता है कि वो इलेक्शन में उन्हें कभी नहीं हरा पाएंगे, इसलिए गुरुजी पर पुलिस प्रोटेक्शन के बावजूद मूसे वाला अंदाज में फायरिंग करवा दी जाती है। सिंघम उनके साथ होता है, लेकिन सिंघम को बचाने में गुरुजी स्वर्ग सिधार जाते हैं। बस इसके बाद से ही सिंघम इनकी जड़ें खोदने में लग जाता है और बाबा के सारे काले कारनामे की पोल खोल के रख देता है। इस बार अपना सिंघम ऑन द स्पॉट जस्टिस नहीं करता, बल्कि अपने अतापी वतापी यानी बाबा और राव के बुंड में 2 गोलियां मार के 2 एक्स्ट्रा छेद कर देता है और फिर योगी जी की पुलिस के अंदाज में न जाने पुलिस कस्टडी में ले जाते टाइम बाबा और राव की गाड़ी को टैंकर ठोक देती है। फिल्म का म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी और धांसू डायलॉग्स होते हैं। ये फिल्म यूथ एम्पावरमेंट पर बात करती है और ये भी दिखाती है कि कैसे सिर्फ 47,000 पुलिस मुंबई की 2 करोड़ जनता को संभालती है। फिर 4 साल तक इस यूनिवर्स से एक भी फिल्म नहीं आती और उसके बाद जाकर फिल्म आती है सिम्बा। 2018 में आई अगेन ये फिल्म तेलुगु फिल्म टेम्पर की रीमेक होती है। रोहित शेट्टी इस फिल्म की राइट खरीदते हैं सिर्फ 2.5 करोड़ में और 80 करोड़ की बजट वाली ये फिल्म 400 करोड़ प्लस का कलेक्शन करती है। अनलाइक सिंघम, अपना सिम्बा एक फिल्मी नहीं बल्कि काफी रियलिस्टिक पुलिस वाला होता है, जो खाने में दाल रोटी कम घूस ज्यादा खाता है। इस फिल्म की स्टोरी को काफी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है और ये कहानी भी अपने सिंघम भाव के गांव शिवगढ़ से स्टार्ट होती है, जहां सिम्बा भी एक ऑर्फनेज यानी अनाथालय में पला बड़ा होता है और सिंघम की तरह इसे आगे चलकर गोवा में पोस्टिंग मिलती है। हाँ, लेकिन सिम्बा मूवी में तावड़े बोरकर हो जाता है और बोरकर तावड़े। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब जैसा कि सिम्बा एक अनाथ होता है, तो एक लड़की जो ऑर्फन्स को पढ़ाती है, सिम्बा उसे अपनी बहन मानता है, लेकिन फिल्म के विलन के दोनों गोटियां उनके दोनों भाई लोग उस लड़की का रेप करके उसे मार देते हैं। ध्रुवा रनाडे के सामने दुम हिलाने वाला कुत्ता सिम्बा कब शेर बन जाता है किसी को पता ही नहीं चलता और वो विलन ध्रुवा रनाडे के अगेंस्ट जाता है, जिससे पहले वो पैसे लिया करता था। फिल्म में सिंघम भाव की एंट्री होती है और वो सिम्बा के सारे काले करतूत की जानकारी होते हुए भी ध्रुवा रनाडे यानी अपने सोनू सूद को जेल पहुंचाने में उसकी मदद करता है। अब रोहित शेट्टी सारा अली खान को सिर्फ इसलिए इस फिल्म में लेते हैं क्योंकि वो उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि सर प्लीज एक फिल्म में मुझे ले लीजिए। रोहित शेट्टी की आंखों से बिस्लेरी बहने लगती है क्योंकि खुद नवाब की बेटी उनसे रिक्वेस्ट करने आई होती है। अब ये स्टार बन गई तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे नहीं बोलते कि सर प्लीज मुझे काम दे दो। इसने ऐसा किया लिटरली। सैफ अली खान की बेटी अमृता सिंह और सैफ अली खान की डॉटर अकेले चल के ऑफिस में आना और एक डायरेक्टर के सामने बैठ के ये कहना कि सर मेरे को काम दे दो प्लीज। मुझे रोना आ गया। अरे यार मैंने बोला तू पिक्चर कर ले। क्या बात है। अब कौन झोपड़ी वाला कहता है कि स्टार किड्स को यूं ही फिल्में मिल जाती है। देख रहे हो इनका स्ट्रगल, खुद डायरेक्टर्स के यहाँ जाकर इनको काम मांगना पड़ता है। चलो इस पर कभी बाद में बात करेंगे। यूनिवर्स पर वापस आते हैं। अजय शाहरुख जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम करने के बाद रोहित शेट्टी खिलाड़ी कुमार के साथ अपनी अगली प्रोजेक्ट लाते हैं सूर्यवंशी, जो इस सीरीज की अब तक की पहली ओरिजिनल फिल्म होती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिल्म की स्टोरी मुंबई ब्लास्ट और 26/11 जैसे अटैक से इंस्पायर्ड होती है और इस फिल्म में पहली बार इस यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी हमें साथ में दिखाई देते। स्टोरी की बात
करो तो 1993 में हुई बॉम्ब ब्लास्ट में सिर्फ 400 kg RDX यूज किया गया होता है, जबकि मिलिटेंट सरल शब्दों में आतंकवादियों से आने वाले हरामजादी 1000 kg RDX लाए रहते हैं और बचे हुए 600 kg को उन्होंने छुपा दिया होता है, जिसका इस्तेमाल वो अब करने जा रहे होते हैं, क्योंकि खूबसूरत कश्मीर की खुशबू को बारूद की बदबू से बर्बाद करने वाले आतंकियों की गेंद में मिर्ची लगी होती है ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ 370 आर्टिकल। अक्षय कुमार इस बार ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ होते हैं। वो डॉक्टर रिया से शादी करते हैं। आगे चलकर रिया दिया से वाइल्ड फायर बन जाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मारा जाता है, तुमने अपने बेटे से ज्यादा अपनी ड्यूटी को चुना, तो अब तो तुम गए बेटा। अक्षय का फिल्म में वो डायलॉग दिल छू जाता है जब वो कहते हैं कि इस देश में जितनी नफरत कसाब के लिए है उतनी ही इज्जत कलाम के लिए। ये लोग मिलकर सावंतवाड़ी जाते हैं, वहाँ पर 600 kg RDX का पता लगाते हैं, जिसे 6-7 गाड़ियों में शहर के अलग अलग एरियाज में फोड़ने का प्लान होता है। लेकिन अक्षय पाजे भी हम जीतेंगे चैनल के सब्सक्राइबर होते हैं और अपने टीम से कहते हैं कि हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे। फिर फिल्म में बड़े ही कैजुअल तरीके से सिंघम, सिम्बा सब आ जाते हैं सूर्यवंशी की मदद करने और मच्छर मारने से भी कम एफर्ट लगा के ये लोग सारे खूंखार आतंकवादियों को धराधर पेल देते हैं। पेला है मतलब क्या होता है? दो मतलब होते हैं पेलने के बेटा। पहले इस मैटर पर कभी बाद में बात करेंगे। वेल आपको शायद ही पता होगा कि सूर्यवंशी 2020 से पहले ही बनकर तैयार हो चुकी थी, लेकिन कोविड की वजह से रोहित शेट्टी को 2 साल का इंतजार करना पड़ा था और नवंबर 2021 में कोविड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से 50% ऑक्यूपेंसी के साथ इस फिल्म ने 294 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब इस यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर आती है वो फिल्म जिसकी वजह से जल्दी जल्दी ये वीडियो बनानी पड़ी, जिससे मैं भी दिवाली पर कुछ पटाखे जला के बॉलीवुड के दमा पेशेंट्स और दूसरे बॉलीवुड भांड की गांड जला सकूं। और वो फिल्म है पुष्पा आंटी के सामने भी ना झुकने वाली सिंघम अगेन। पहले ये फिल्म 15 अगस्त को पुष्पा 2 से क्लैश करने वाली, लेकिन 15 अगस्त को दोनों में से किसी भी फिल्म को आजादी नहीं मिल पाई और स्त्री 2 ने खेला कर दिया और अब जाकर सिंघम अगेन जादू टोना बाबू सोना वाली भूल भुलैया 3 से टकराएगी। और सलमान खान रोजगार योजना तो यूं ही बदनाम है और इस बार रोहित शेट्टी रोजगार योजना के तहत बॉलीवुड के काने अर्जुन, गुलाटी स्टार बागा और उनके झाड़ लगाने वाले पापा जैकी श्रॉफ, दीपिका उनके बच्चे कपड़े से सूट सिलाने वाले रणवीर, अक्षय, अजय, इवन अपने चुलबुल पांडे यानी सलमान भाईजान जिनकी जान पर बन आई है, फिर भी उन्होंने रोहित शेट्टी की बात मानी और उनकी फिल्म में कैमियो किया। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सिंघम को जब उसकी बीवी का पास्ट पता चलेगा तब क्या सिंघम अपनी बीवी को अपना पाएगा और चुलबुल पांडे को माफ कर पाएगा जिसने उसकी बीवी को फेविकॉल पे नचवाया था। देखो फिल्म पर 375 करोड़ फूंक दिए गए और हमारी कम्युनिटी पोल पर भी 40,000 लोगों में से 72% लोगों ने भूल भुलैया 3 के बजाय सिंघम अगेन को चूज किया था। मतलब इस फिल्म की हाइप तो तगड़ी है मार्केट में, लेकिन अब ये रामायण लोगों को दिवाली पर इंप्रेस कर पाएगी या नहीं ये तो श्री राम ही जाने। इस यूनिवर्स में अभी और कौन सी फिल्म आएगी इसके बारे में तो कुछ नहीं बताया गया। हाँ, लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स वाली वेब सीरीज जिसमें सिद्धार्थ और विवेक ओबरॉय थे, इस यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्म में अगर रोहित शेट्टी, सलमान और उनके दोस्त विवेक दोनों को लेते हैं और उन दोनों का एक फाइट सीक्वेंस डाल देते हैं तो मौसी कसम फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाऊंगा। तो भाई ये थी कॉप यूनिवर्स की पूरी कहानी, लैडर भाई की जुबानी। अगर वीडियो देखकर मजा आया तो मारो दबा के लाइक, ऐसा करो सब्सक्राइब की गोरिल्ला ग्लास 7 भी टूट जाए। तो भाई मजे से दिवाली मनाओ, पटाखे जलाओ, अपनी पटाखा दिखाकर अपने दोस्तों की जलाओ। तुम सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। लैडर भाई भी चला पटाखे खरीदने, तो तब तक के लिए हर हर महादेव।